के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, टोल टैक्स में इजाफा नामंजूर, मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नाजायज चालान और मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ सड़कों पर बहावलपुर बाईपास चौक पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा एहतजाज बारे। जी बिल्कुल, अगर मोटरवे पुलिस और वार्डन पुलिस की बात करते चलें तो वार्डन पुलिस की जानिब से दस्ती तौर पर जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो है वो चालान किए जा रहे हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये एक चालान मेरे पास मौजूद है जो कि आर्जी तौर पर चालान है, ना इसमें किसी किस्म का कोई कंप्यूटर का सिस्टम मौजूद है, ना ये कोई इस तरह की पर्ची है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो है वो मौजूद हैं। सर, ये पर्ची जो है इस पर ना कोई नंबर है, ना ही किसी किस्म का कोई इसके ऊपर रिकॉर्ड मौजूद है, ये क्या है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फ़हीमुद्दीन कुरैशी, प्रेसिडेंट गुड्स साउथ पंजाब। ये खालिस्तान ये वार्डन पुलिस है, ये उनका भत्ता है, ये उनकी इनकम है। 2 नंबर कापियाँ रखी हुई हैं, 2 नंबर ये चिटें रखी हुई हैं जो कि चलान करके इसी वजह से ये ज़्यादा हमारे ट्रांसपोर्टरों को तंग करते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो है ना वो जो जुर्माने होते हैं ये अपनी पॉकेट में रखते हैं। इसी वजह से अपनी इनकम करने के लिए निकलते हैं और ये सरासर हमारे ट्रांसपोर्टरों का, ड्राइवर भाइयों का माशी कत्ल है। हमारा रोडों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएं, किधर जाएं, ये जनाब अपने बच्चों को जहर देने के लिए जनाब वाला बैठे हुए हैं। जब गाड़ी जाती है, जब वापस आती है, गाड़ी बनाम होती है, बच्चे हमारे, इनके बच्चे बैठे हुए होते हैं, मुंतजिर होते हैं। हमारा बाप आएगा, हमारे लिए खाने पीने को लेकर आएगा, लेकिन जब बाप घर पहुंचता है तो वो कहता है बेटा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताएं कि हम अपने बच्चों को जहर दे दें? ये यहाँ मुल्तान का सिलसिला नहीं, ये पंजाब भर का सिलसिला है। ये इदारे तो हमारी सफर के लिए थे, अभी ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। हम इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। 22 अक्टूबर से हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे जा रहे हैं और उस वक्त हम अपने हमारे जायज़ मुतालबात और हमारे मज़ालिम ख़त्म ना किए जाए। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वापस नहीं आएंगे। ये बताइए, ये तो नया फार्मूला ईजाद हो गया इस पर्ची का, क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो वो है जो यहाँ पर पैसे पावर के जोर पे भत्ता लिया जाता है, दूसरा पर्ची पर भत्ता आ गया, ये भी एक किस्म के भत्ता ही है क्या? तो कराची वाला भत्ता चल चुका है जी। जैसे कराची में पर्ची भेजते थे ऐसे हमारी गाड़ियों को पर्ची देनी शुरू कर दी है। हर अफसर ने पर्ची देनी शुरू कर दी है, वार्डन ने, मोटरवे वाले ने भी डबल चलान करने शुरू कर दिए हैं। एक सरकार का, एक उनका अपना। ऐसे ही वार्डन का भी हो गया, ऐसे ही पेट्रोलियम का हो गया, ये भत्ते पे भत्ता। अब किधर जाए हुकूमत, बताए किधर जाए? एक्साइज वाले, कस्टम वाले, आरटी सेक्रेटरी, टोकनों वाले, पासिंग वाले, ये दूसरा जो है विक्स वाले। ये विक्स तो है ही पब्लिक सवारी के लिए, ये हमारी लोडर गाड़ी पे तो विक्स है ही नहीं। ये हमारी लोडर गाड़ी पे विक्स कैसे लगा दी इन्होंने? क्या सहूलत दे रहे हैं हमारे विक्स को? ये हमारे को चलान लहदा, आरटी सेक्रेटरी लहदा चलान कर रहा है, विक्स वाले चलान लहदा दे रहे हैं। और हमारा विक्स बेहतरीन होती, गाड़ी चेक होती है वहाँ, वो कैंसिल कर देते हैं। सिर्फ उन्होंने कहते हैं ये हारन नहीं बज रहा। कहेंगे आप ड्राइवर हैं, कितने का चलान किया गया, कैसा चलान? ये देखें ना, गाड़ी का 30,000 किराया लगता है मुल्तान से और 10,000 का मोटरवे चलान कर दिया जाता है। अब ये बताएं, 20,000 का डीजल है, 10,000 का चलान है, ड्राइवर क्या लेके जाएगा? ये लाहौर मोटरवे इधर से लेके लाहौर तक, इधर से लेके मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक 10-10 हज़ार के चलान हो रहे हैं। एक गाड़ी का 24,000 रुपये का चलान है। अभी ये देखें, ये गाड़ी का चलान हुआ है, इस गाड़ी का कोई नंबर है? ये 888 TKN गाड़ी है जिसका चलान इन्होंने दिया है, इसके ऊपर कोई नंबर है? ऐसे 500 रुपया लेके पर्ची बना दी गई है। और रात भी ऐसे ही हुआ है कि जेल मोड़ चलान हुआ है, 500 की पर्ची दे दी गई है। उसके बाद बोर्ड गेट 1-1 हज़ार का दूसरा चलान हो गया है। हम कहाँ पे जाएं? मैं तो इतना बोलूँगा कि मेरी उम्र 63 साल है, हमारे घरों में सब्जी नहीं पक्की, पैसा बचता ही नहीं है, ये सब लूट लेते हैं। आप मेहरबानी करके इस माफिया से हमारी जान छुड़वाई जाए, इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कहना चाहता, खुदा के लिए। ये हमारे बुजुर्ग हैं 63 साल के, इनकी आवाज़ आपने सुन ली है, तो हम CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहब से अपील करती हैं कि जो हम पर जुल्म और बर्बरियत हो रही है, 279 का पर्चा हो रहा है, और जो मोटरवे पुलिस हम पर जुल्म और बर्बरियत कर रही है, 10-10, 15-15 हज़ार के चलान कर रही है, तो हम वफाकी हुकूमत से और पंजाब हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें जीने दो और हमारा हक हमें दो। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन के मरकज़ी कायदीन
ने 22 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान किया है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि 22 अक्टूबर को गैर मुइना मुद्दत तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मोटरवे हम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनका यही कहना है कि इंतजामिया जिस तरीके से हमें बटोर रही है, इस तरीके से इंतजामिया जो है वो ना करे, वगरना ये एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। जी। जान बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर। महंगाई ने आवाम के लिए इलाज भी महंगा कर दिया। अद्वियात की कीमतों में रवा हफ्ते एक बार फिर इजाफा। 12 मील में शहरी महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम असलम। रवां हफ्ते इंसानी जिंदगी बचाने वाली अदवायात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए अदवायात की कीमतों की तो एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरिया, दिल और शुगर के अमराज की जो अदवायात है उनकी कीमतों में 30 से 40% जो है वो इजाफा कर दिया गया है। मजीद मैं एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, अदवायात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? गरीब आवाम के लिए ये खाना पीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसके तनाज़ुर में ये जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ वो भी हमारी पहुँच से दूर हो रही हैं। इससे पहले एक हफ्ता पहले मैं वही दवाई 700 रुपए की ले गया हूँ, आज वही दवाई हमें 1000 रुपए की मिल रही है। कम से कम वक्त हुकूमत ये दवाई पर तो कंट्रोल कर सके, इंसानी जिंदगी तो बचा सके। इनका काम है दवाइयों की रेट पे तवज्जो दे और गरीब आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे। जी, जैसा कि शहरियों को कहना है कि वो एक हफ्ता कबल जो है वो एक दवाई 700 में लेके गया था और आज उसकी कीमत जो है एक है। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि अदवायात की कीमतों को फिलफौर कंट्रोल किया जाए ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। जी वसीम, शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई के बायस नफ्सियाती मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। डीएचक्यू अस्पताल में तैनात माहिर नफ्सियात डॉक्टर इमरान कहते हैं, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और परेशानी की सबसे बड़ी वजह महंगाई है। शहरी ज़हनी दबाव से बचने के लिए खुद को पुरसकून रखें। जिला मुजफ्फरगढ़ में आए रोज घरेलू झगड़े और तशद्दुद के वाकयात मामूल बन गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात में 60 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद इमरान कहते हैं कि मौजूदा हालात और महंगाई की वजह से शहरी नफ्सियाती अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। अपने इर्द गिर्द माहौल को मस्बत रखने की कोशिश करें। ज़हनी अमराज में जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है उसमें शामिल है डिप्रेशन और एंजाइटी। डिप्रेशन जो है ना आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसकी एक मेन वजह यह है कि लोगों के अंदर जो सकत है अखराजात को बर्दाश्त करने की वो ख़त्म होती जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला होने के बाद कोई भी खतरनाक इकदाम उठा सकते हैं। घरेलू नाचाकियों और लड़ाई झगड़ों की एक बड़ी वजह नफ्सियाती मसाइल हैं। शहरियों में बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है और जराइम की शरह मुसलसल बढ़ रही है। दूसरा उनके ऊपर बर्डन ये है कि जब वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो डिफरेंट अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है और अद्वियात भी आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं तो इसकी वजह से हमें अफोर्डेबिलिटी का आंसर भी कम होता जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को एक तो मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो डेफिनेटली लोगों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसा कम होना शुरू। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को माशरती रवैयों में तब्दीली लाने की जरूरत है। नफ्सियाती मसाइल से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वॉक करें और खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करें। जहनी अमराज में मुब्तला अफराद को फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। बंगला मिंठार में एक ही रात में 3 वारदातें, चोर 3 दुकानों का सफाया करके 9-2-11 हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दिलबर हुसैन से, आगाह कीजिए। बंगला मंठार और इसके गिरदोनवा में चोरियां जो है इस वक्त अरूज पर हैं। एक ही रात में 3 दुकानों का बंगला मंठार में सफाया हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर मुतासरा मौजूद हैं जिनकी दुकान की चोरी हुई है, उनसे जानते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है। जी, गुज़श्ता रात ये चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपए का सामान चोरी किया। कपास चुरा कर ले गए हैं और सामान ले गए हैं, धान के 2-3 थैले ले गए हैं, कुछ नकदी कैश था वो ले गए हैं। तकरीबन 35-40 हज़ार रुपए का सफाया बड़ी तसल्ली के साथ 2 दुकानों को जो है छत को नकब लगाकर वो अपनी तसल्ली के साथ चोरी करके ले गए हैं। थाना मंठार भी बिल्कुल बंगला मंठार के साथ है, इतना ज्यादा दूर नहीं है। बंगला मंठार की कभी गश्त की गाड़ी देखी? हाँ, नहीं, गश्त की गाड़ी इधर तो नहीं देखी, लेकिन वो पुल वगैरह पे इधर से कोई 1 किलोमीटर साइड पे वो नकल लगा हुआ था उनका। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर एक और मुतासरा भी मौजूद हैं जिनकी दुकान की चोरी हुई है, उनसे जानते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है। जी सर, मेरे कपड़े 24 6 सूट शीतल, 6 सूट 8 सूट दे रहे, दूसरे 8 शीतल, ठीक है।
ਤੇ 20000 रुपये गले च पिया तकरीबन 50-55 हज़ार का नुकसान थे। गरीब बंदे दर्दी का कम करें। अच्छा ये बताएं कि थाना मंठार की पुलिस आई है, कोई FIR वगैरह हुई? जी बिल्कुल FIR नहीं हुई, मतलब कि इधर आके पूछ गए हैं बस। जी मुतासरा का कहना है कि थाना पुलिस जो है मौके पर आई है, मौका देखा है, लेकिन FIR वगैरह नहीं हुई, तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि फिलफौर जो है इस चोरी को रिकवर करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया दिलबर हुसैन। पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय हाउसिंग सुल्तान बाजवा की मुल्तान आमद। गुलगश्त मुल्तान में वासा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का दौरा, पानी के मेयार और प्लांट में इंतजामात का जायजा लिया। शहरियों की शिकायत पर फौरी नोटिस लेकर मसाइल हल करने की हिदायत की। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे सलमान जमी। जी सलमान बताइए। बिल्कुल, पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय हाउसिंग बैरिस्टर सुल्तान बाजवा ने विजिट किया है और इस वक्त हम मौजूद हैं गुलगश्त वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर। उनसे जानते हैं कि सर आपने आज विजिट किया है फिल्ट्रेशन प्लांट्स का, कैसे देख रहे हैं वासा की कारकर्दगी क्या जा रही है? बेशतर लोगों की शिकायत भी आपने सुनी है, उस हवाले से भी बताइएगा। जी सलमान भाई, आपके सामने ही है, जिस तरह विजिट करते हुए पहले लोगों की कंप्लेंट्स हम बाहर फील्ड से भी लेते रहे हैं, फील्ड से लोग अप्रोच करते हैं कि जी ये मसले हमें आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने लोगों की एड्रेस भी की हैं DG साहब के साथ, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि वो छोटी जो माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो एक डिपार्टमेंट के लिए इतना बड़ा इशू नहीं होता, तो वो DG साहब ने प्रॉमिस किया कि जितनी जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकी वो होंगी। लास्टली वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के विजिट किए हैं जिधर वाटर फिल्टर हो रहा है, उसके बाद क्लोरिनेशन हो रही है, तो पीने के लिए साफ़ पानी गुड pH लेवल पे मेंटेन करके आगे आवाम को दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा स्टेप है और वासा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि 2 सरप्राइज विजिट्स किए हैं मैंने। तो मेरे माइंड में था कि जी कहीं टूटी होंगी, कहीं और कोई इशू आ रहा होगा, कहीं क्लोरिनेशन नहीं हो रही होगी, सिर्फ बोला होगा जी क्लोरिनेशन हो रही है। तो एक एक चीज़ मैंने पर्सनली चेक की है, हर जगह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो कोई इश्यूज़ अभी भी आवाम के हैं वो आपके थ्रू मुझे एड्रेस करें, तो सारे प्रॉब्लम्स मैं दोबारा इधर विजिट करूंगा, सारे इंशाल्लाह इशू सॉल्व करेंगे। और CM साहिबा का जो विजन है साफ़ पानी का, बिल्कुल उस पर चलते हुए मुल्तान के एक एक शहरी को साफ़ पानी फराहम करेंगे। जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक जो है वो वासा इस वक्त काम कर रहा है और साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वासा मुतहर्रिक है। जी सलमान समेत शुक्रिया आपका। रहीमिया खान में इतवार के रोज सब्जियों की कीमतों में कमी, डिमांड में कमी और सप्लाई में इजाफे से कीमतों में कमी हुई। सब्जियां सस्ती होने पर शहरियों की बड़ी तादाद ने सब्जी मंडी का रुख कर लिया है। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। आगाह कीजिए आमिर। रहीमिया खान में छुट्टी के रोज सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी आ चुकी है। सब्जियां जो है सस्ती होने के बाद जो शहरों की बड़ी तादाद आज छुट्टी के रोज जो है वो सब्जियां खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रही है। इनके रेट्स को देखा जाए जिसमें वाज़ेह तौर पर कमी आ चुकी है, तो टमाटर जो कि 120 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, 20 रुपये फी किलो कमी के बाद अब टमाटर जो 120 से 100 रुपये फी किलो में सस्ता फरोख्त होने लगा। इसके साथ साथ सब्जी मिर्च के फी किलो रेट में भी जो है वो 50 रुपये की कमी है। जो पहले 200 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही थी, अब 50 रुपये सस्ते होकर 150 रुपये फी किलो में सस्ती फरोख्त होने लगी है। फूल गोभी के फी किलो रेट में 20 रुपए की कमी आई है, अब ये सस्ती होकर जो है वो 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। बैंगन के फी किलो रेट में 20 रुपए की कमी है, बैंगन 80 से अब 60 रुपए में फरोख्त होने लगा है। इसके साथ साथ कद्दू के फी किलो रेट में भी 40 रुपए की कमी आई है, कद्दू 100 से जो है वो अब 40 रुपए फी किलो सस्ता होने के बाद 60 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। जबकि जो प्याज है इसके फी किलो रेट में 40 रुपए की कमी आई है और अब जो है ये 140 से 100 रुपए फी किलो में सस्ता फरोख्त होने लगी। दुकानदारों से जब हमारे इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि इसकी डिमांड में कमी और सप्लाई में इजाफा हो, जिससे सब्जियां जो है मजीद सस्ती हुई और आइंदा दिनों में भी सब्जियां जो है मजीद सस्ती हो सकती हैं। दूसरी जानिब शहरों ने इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा भी और ये भी मुतालबा पेश किया कि जिस तरह से सब्जियां सस्ती की इसी तरह से हर चीज़ की कीमत में जो है कमी लाई जाए ताकि महंगाई से परेशान शहरियों का जो मियार ज़िंदगी बेहतर हो। आमिर शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासर। कहते हैं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। आए रोज बिजली महंगी तो हो रही है लेकिन दस्तयाब नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि शहर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गुज़िश्ता 2 साल से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की बंदिश की वजह से घरेलू सार्फिन और खवातीन को परेशानी का सामना है। जो शेड्यूल देते हैं उसके मुताबिक बिजली फिर भी ना जा रही है ना आ रही है। जब जो लेट जाती है तो पता नहीं लगता कब आएगी। कारोबार इतना डिस्टर्ब हो चुका है, फ्रिज के अंदर आइसक्रीमें खराब हो रही हैं और दर्जी परेशान है। उनको देने जाते हैं कपड़े, वो कहता है भाई ये कपड़े कोई टाइम टेबल नहीं मिलेगा आपको, जितनी इमरजेंसी है लाइट आएगी तो हम काम करेंगे।
शहरी कहते हैं कि हुकूमत दिन ब दिन बिजली महंगी कर रही है लेकिन दस्तयाब नहीं। गुज़िश्ता 2 साल से मुजफ्फरगढ़ में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। मेंटेनेंस की आड़ में लोगों को परेशान कर रखा है। हम तो 1 महीने से परेशान है, पता नहीं मेंटेनेंस खत्म कब होगी। सितंबर का महीना पूरा गुजार दिया, अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजर गया है। 6 बजे से 11 बजे तक शेड्यूल है, कभी 1 बजे आ रही है, कभी 1:30 बजे आ रही है, कभी 12 बजे। जीना आराम किया हुआ है इन लोगों ने। शहरियों ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। अहमदपुर शर्किया में ऑल पंजाब टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मजहर अंसारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मैन ऑफ द मैच को मेहमान खुसूसी ने ट्रॉफी और इनाम दिया। मजीद जानते हैं ग्राउंड में मौजूद नुमाइंदा रोही न्यूज खादिम हुसैन सुमरो से। इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया में, जहाँ टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो जारी व सारी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए खेल कूद जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए चंद लोग हैं जो हमेशा आगे आते हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं लाला तनवीर जट, जो इस क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी हैं। उन्हीं से जानेंगे। जी जनाब, क्या कहेंगे? ये पहला फ्री एंट्री टूर्नामेंट है, जिसका फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपया है और सेकंड प्राइज 50,000 है। पाकिस्तान भर से टीमें और खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, और अहमदपुर शर्किया में ये पहली बार हो रहा है। जी हमारे साथ यहाँ तमाशाई और मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जनाब, आप क्या कहेंगे? लाला तनवीर अहमद जट, जो हमेशा ही स्पोर्ट्स के रूह रवान रहे हैं और हमेशा ही क्रिकेट की दुनिया में अगर किसी का नाम लिया जाए अहमदपुर में, तो लाला तनवीर जट ने जब भी प्रोग्राम करवाए, क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए, हमेशा बड़े टूर्नामेंट करवाए, बड़े बड़े नामों को लेकर आया है। तो यहाँ इस लाला तनवीर जट और जैसे असगर बागा साहब और ये पूरी एक टीम वर्क है, जिन्होंने बहुत बड़े टूर्नामेंट का इनकाद करवाया है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो आज एक लेवल पे खेले हैं, तो आज मुझे इस टूर्नामेंट में देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ लाला तनवीर। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जिसका फर्स्ट प्राइज जो है वो 1 लाख रुपए और सेकंड जो है वो 50,000 रुपये है लोगों का। और यहाँ आए शायकीन का ये कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट जो है वो शहर में होने चाहिए। जी खादिम हुसैन, शुक्रिया आपका। छुट्टी के रोज तफरीही मुल्तानियों की जिंदगियों का लाजिम जुज़। शहरियों ने छुट्टी मनाने के लिए तफरीह गाहों का रुख कर लिया। छोटे और बड़े सभी पार्क में छुट्टी एंजॉय करने के लिए मौजूद हैं। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सुहीरा तारिक। जी, आज इतवार की छुट्टी मनाने के लिए मुल्तान के शहरियों ने जहां तफरीह गाहों का रुख किया है, वहीं पर मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों के ट्रिप भी पार्क में आए हुए हैं, जहां पर बच्चे आइसक्रीम खाने में और चिप्स खाने में मसरूफ़ हैं और अपनी छुट्टी को भरपूर अंदाज में बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। इन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। कहाँ से आए हैं? 40-12 चीचावतन 40-12। ठीक है, तो कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। आइसक्रीम खा रहे हैं? यस। और क्या क्या खाया है? चिप्स खाई है। मजा आ रहा है? यस। आपकी छुट्टी कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी चल रही है। झूले लिए हैं, खूब मजा आया है। आप क्या कहना चाहोगे? बस इसी तरह आनी चाहिए तो और मजा आएगा। बच्चों का मतलब बच्चों के ज़हन खुल जाते होते हैं, बच्चे ज्यादा पढ़ाई करने लग जाते, तो इसी तरह आनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या क्या खाया है? हमने बहुत कुछ खाया, जैसे चिप्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक भी। और बच्चे भी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आइसक्रीम खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये छोटे बच्चे आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर गर्मा गर्म चिप्स और ठंडी मीठी आइसक्रीम खाकर वो अपनी छुट्टी को भरपूर अंदाज में इंजॉय भी कर रहे हैं। और छुट्टी को जो उनके स्कूल की जानिब से यहाँ पर ट्रिप आया हुआ है, मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से, तो बच्चे यहाँ पर खेल कूद कर और चटपटे खाने खाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी सुहिरा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।